वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एम एस एक्सेल की लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एम एस एक्सेल में हम फंक्शन को फार्मूला में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर पिछले दो लेक्चर से हम फार्मूला के बेसिक्स ही तो कर रहे हैं। पिछले दो लेक्चर्स में हमने यही तो सीखा है कि ऑपरेटर्स को फार्मूला में कैसे इंसर्ट किया जाता है, फंक्शंस को फार्मूला में कैसे इंसर्ट किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटर की हेल्प से हम कैसे फार्मूला लगा सकते हैं और फंक्शंस की हेल्प से हम कैसे फार्मूला लगा सकते हैं। इसको तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। लेकिन जब हम फंक्शन की हेल्प से फार्मूला लगाते हैं ना, तो उसका एक मेथड ही हमने किया है। और वो जो मेथड हमने किया है, उस मेथड को यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी उस मेथड का इस्तेमाल करके यदि आप फार्मूला लगाना चाहते हैं ना, तो आपको फंक्शन का नेम पता होना चाहिए, या एटलीस्ट फंक्शन का जो नेम है उसका फर्स्ट करेक्टर ही पता होना चाहिए। एम एस एक्सेल के अंदर जब भी हमने फार्मूला लगाना है तो हमने इज इक्वल टू के साइन का इस्तेमाल करना है। इक्वल टू के साइन का इस्तेमाल करते ही एम एस एक्सेल ये समझ जाता है कि आप फार्मूला लगाना चाहते हैं। अब जब आपने इक्वल टू का साइन लगाया और उसके बाद मान लीजिए आपको फार्मूले का नेम ही नहीं पता है, मान लीजिए मैं नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ। अब ऐड करने के लिए एम एस एक्सेल एडिशन का फंक्शन यूज करता है, ए डबल डी लिख के अकेला ऐड को इस्तेमाल करता है, या वो एस यू एम लिखता है। अब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो मैं किस तरह से इक्वल टू डालकर एस डालना शुरू कर दूंगा, जबकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे ए डालना है, एडिशन लिखना है या सम लिखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये तो पता होता है कि हमने करना क्या है, लेकिन उस काम को करने के लिए एम एस एक्सेल कौन सा फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किस नेम से फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बहुत बार हमें इसकी जानकारी नहीं होती। अगर आप भी एम एस एक्सेल में नए हैं और अभी अभी आपने फार्मूलाज को यूज करना शुरू किया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप सभी फार्मूलाज के नेम्स, जितने भी फार्मूलाज आप इस्तेमाल करते हैं, उनके नेम अभी आपको याद नहीं हुए हैं। याद करने का मतलब ये नहीं है कि किसी पेज पे लिख लेना है और उनको याद करना है। जब हम काम करते हैं तो धीरे 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 चीज़ें हमें अपने आप याद हो जाती हैं। आज मैं एम एस एक्सेल के इस लेक्चर में आपको वो मेथड बताऊंगा जिससे आपको फंक्शन का नेम यदि नहीं भी पता, आपको सिर्फ इतना ही पता है कि वो फंक्शन ये काम करेगा, तो आप उस फंक्शन को ढूंढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एम एस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। फंक्शंस या फार्मूलाज जब भी अप्लाई होते हैं तो किसी न किसी डेटा पर ही अप्लाई होते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा एंटर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और एस लिखूंगा। जैसे ही मैं एस लिखूंगा तो एस का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि एस नाम से शुरू होने वाले फंक्शंस जो हैं, उनकी एक लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है ये हमें हेल्प करने के लिए है फंक्शन का नेम लिखने में। जैसे मैंने यहाँ पर एस लिखा तो एस की लिस्ट आ गई। मान लीजिए मैं यहाँ से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मुझे किस तरह का फंक्शन चाहिए एस के नेम से। मान लीजिए मुझे सम चाहिए, तो मैं एस यू लिखूंगा तो लिस्ट थोड़ी सी और छोटी हो जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, तो मैंने एस यू एम लिख दिया। या मैं इस सम के ऊपर डबल क्लिक भी कर सकता हूँ, या कीबोर्ड से टैब भी प्रेस कर सकता हूँ। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा तो एस यू एम जो मैंने लिखा था वो कैपिटल में आ जाएगा और साथ में इसके ब्रैकेट आ जाएगी। अब इसके अंदर आप किसी रेंज को पास कर सकते हैं। जैसे मैंने इस रेंज को पास किया और इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया, एंटर प्रेस करूंगा तो ये आ गया। लेकिन इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए ना कि इसी सम नाम का फंक्शन इस्तेमाल करता है। मान लीजिए मेरे दिमाग में ऐड है तो मैं यहाँ पर ए डबल डी लिखकर उसको ढूंढता रहूँगा और वो मुझे मिलेगा नहीं। अब इक्वल टू डालकर मान लीजिए मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, तो मुझे पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए एस क्यू आर टी नाम का फंक्शन इस्तेमाल होता है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि इसके मैं पूरा लिखता रहूँगा स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई आर डबल ओ टी, ऐसा पूरा लिखता रहूँगा, तो इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ा बहुत उसका अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको सिर्फ ये पता है कि आपने काम क्या करना है और आप फंक्शन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप इस टैब में जाएं। ये फॉर्मूला टैब है। इस टैब के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ये फंक्शन लाइब्रेरी का एक ग्रुप है। आप यहाँ पर क्लिक करें, ये देखिए कुछ फंक्शंस जो बहुत कॉमन फंक्शंस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इस सेल को सिलेक्ट कर लें जहाँ पर आपको फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट चाहिए एक्चुअल में फंक्शन का या फार्मूला का, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें। अब आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें, सम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। एंटर प्रेस करें तो आपके पास सम आ जाएगा। मैं आपको सम निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको फंक्शन लगाना सिखा रहा हूँ, मैं आपको फंक्शन का इस्तेमाल करना फार्मूले में सिखा रहा हूँ।
सम को करने के लिए तो मेरे पास और भी शॉर्टकट्स हैं और भी मेथड्स हैं, वो हम करेंगे, लेकिन मैं आपको कोई एक्चुअल में, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप इसको सिलेक्ट करके एवरेज कैसे लगाएंगे, नहीं, मैं आपको एक्चुअल में फंक्शन लगाना सिखा रहा हूँ, वो चाहे एवरेज हो, कोई भी फंक्शन हो। अभी मैं आपको फंक्शंस लगाना जब सिखा दूंगा, उसके बाद हम सेल एड्रेसिंग पे पहुंचेंगे, जिसमें मैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग आपको करवाऊंगा। उसके बाद हम फार्मूलाज का एक्चुअल में इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ये कुछ रिसेंटली यूज्ड फार्मूलाज हैं, ये फाइनेंशियल फार्मूलाज हैं, ये लॉजिकल फार्मूलाज हैं, ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होने वाले फार्मूलाज हैं, ये डेट एंड टाइम के रिलेटेड फार्मूलाज हैं, ये लुकअप फार्मूलाज हैं, ये मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं, ये कुछ और मोर फंक्शंस हैं, क्यूब के, इंजीनियरिंग के, स्टैटिस्टिकल के। तो ये बहुत लंबी चौड़ी रेंज है हमारे पास फार्मूलाज की। अब आप इनको यहाँ से डायरेक्टली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए मुझे इनको भी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना है, तब कौन सा मेथड हमारे काम आता है? तब हमारे काम आता है इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप किसी भी फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम या जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो काम क्या करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, अब इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के अलग अलग मेथड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला मेथड तो ये है कि आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, और जिस सेल को आपने सिलेक्ट किया हुआ था उस सेल में इज इक्वल टू का साइन आपके सामने आ जाएगा। अभी मैं इसको नहीं लगाना चाहता हूं, मैं यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देता हूँ। जितनी भी लिस्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, नीचे क्या लिखा है, मोर फंक्शंस। इसके नीचे देखें इंसर्ट फंक्शन, इसके नीचे देखें इंसर्ट फंक्शन, इसके नीचे देखें इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पर क्लिक कर दें, यहाँ पर क्या आ गया, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो ये दूसरा मेथड है इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का। पहला मेथड था कि आप यहाँ पर क्लिक कर दें, दूसरा मेथड है कि ये आपको इंसर्ट फंक्शन यहाँ पर मिलेगा। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड ये है कि आप ये जो fx आप देख रहे हैं ना, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट फंक्शन ओपन हो जाएगा। इसको भी कैंसिल कर दें। क्या इसको ओपन करने का कोई और मेथड है? तो जी हाँ, शिफ्ट और F3 का इस्तेमाल करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। शिफ्ट और F3, जैसे ही आप शिफ्ट एंड F3 को इकट्ठा प्रेस करेंगे, फंक्शन की 3 को इकट्ठा प्रेस करेंगे, तो आपके सामने इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब ये इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो सबसे पहले ये पढ़ें यहाँ पर क्या लिखा है, सर्च फॉर ए फंक्शन, टाइप ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू। आप उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखें जो आप करना चाहते हैं, एंड देन क्लिक गो। तब आप इस गो पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, यहाँ आप इन कैटेगरीज में से जो कैटेगरी आपको चाहिए उस कैटेगरी को क्लिक कर दें। जो कैटेगरी आप क्लिक करेंगे उस कैटेगरी के रिलेटेड फंक्शन आपको यहाँ पर दिखाना ये शुरू कर देगा। मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मुझे फंक्शन चाहिए एवरेज निकालने के लिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एवरेज, यहाँ पूरा लिख लो, फंक्शन फॉर एवरेज ऑफ, फंक्शन टू कैलकुलेट लिख लो, टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ए रेंज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। लिखने के बाद मैंने गो पे क्लिक किया। जैसे ही गो पे क्लिक करूंगा ये देखिए एवरेज का फंक्शन इसने सिलेक्ट कर लिया, रेकमेंडेड। अब मैंने एवरेज का फंक्शन लिखा था एवरेज कैलकुलेट करने के लिए रेंज की, तो इसने यहाँ पर एवरेज दे दिया। अब आप ये मत समझिएगा कि हर बार ये एवरेज ही देगा, इसने आपको फंक्शंस रेकमेंड किए हैं कि भैया इन फंक्शंस को ट्राई कर लो। ये जो फंक्शंस आपके सामने हैं ये एवरेज के मिलते जुलते फंक्शंस, ये रेकमेंड कर दिए हैं आपको कि ये फंक्शंस आपको हेल्प कर सकते हैं। ये हर बार आपको स्पेसिफिक फंक्शन पे नहीं लेके आएगा। जैसे फंक्शन टू कैलकुलेट दी फंक्शन, यहां पे ऐसे लिखो, फंक्शन टू ऐड नंबर्स, नंबर्स को ऐड करने के लिए फंक्शन। गो टू पे क्लिक कर दो, ये देखिए सम इफ सम। अब नंबर 2 को ऐड करना है तो सम इफ का इस्तेमाल थोड़ी पहले करूंगा, किसका इस्तेमाल करूंगा, सम का इस्तेमाल करूंगा। तो कॉन्कैटिनेट, आरटीडी, डी काउंट। तो इस तरह से इसने आपको रिकमेंडेशंस देनी है। यहां पर लिखो फंक्शन टू काउंट द नंबर्स इन ए रेंज।
ये देखिए, ओके पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए काउंट का फंक्शन, काउंट इफ का फंक्शन, डी काउंट ए का फंक्शन, तो ये आपको रिकमेंडेशन के देता है। तो एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि हाँ, इनमें से अगर मैं किसी को ट्राई करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, फंक्शन जो है मुझे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फंक्शंस हैं उनकी नीचे यहाँ पर ये देखिए वो भी दिखा रहा है, ये अलग अलग ब्रैकेट में उनके आर्गुमेंट्स भी दिखा रहा है। किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो उस फंक्शन को यहाँ से सिलेक्ट रहने दें, ओके पे क्लिक कर दें। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, जैसे मान लीजिए इसको मैंने काउंट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये जो पर्टिकुलर विंडो है, इस विंडो को हम आर्गुमेंट विंडो बोलते हैं। फंक्शंस जो आर्गुमेंट लेता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग तरह के, यहाँ पे जैसे वैल्यू 1 वैल्यू लिखा हुआ है ना, तो हमेशा यहाँ पर आर्गुमेंट विंडो में वैल्यू 1 वैल्यू 2 नहीं लिखा हुआ आएगा। आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से ये आर्गुमेंट्स की डिमांड्स आपसे करेगा। जैसे अब वैल्यूज कितनी कहाँ तक हो सकती हैं, 255 तक आप कितनी भी वैल्यूज इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए ये वैल्यूज ऐड होती रही हैं, हो रही हैं, और ये 255 तक ये चल सकती हैं। तो आप इनमें कोई वैल्यू दे सकते हैं, कोई ना कोई रेंज पास कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें C1 से C3 पास की हुई है। तो ये फंक्शन आर्गुमेंट का बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये काम करता है। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक काउंट कर देगा कि ये तीन जो है तीन तीन ही थे, ऊपर वाली रेंज में 3 वैल्यूज ही तो हैं, तो नीचे जो है वो 3 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ना तो उसकी आर्गुमेंट विंडो आपको अलग अलग दिखाई देगी। जैसे मैं आपको, चलिए इंसर्ट फंक्शन से दिखा देता हूँ। जैसे वी लुकअप पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर क्या लिखा है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कर्नल, कॉलम इंडेक्स और रेंज लुकअप। ठीक है, अब आप यहाँ पर आए, यहाँ से चाहे ले लें, टेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ डबल क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, नम कैर्स लिखा है ना। तो इस तरह से यहाँ फाइनेंशियल में आए, फाइनेंशियल में क्लिक करने पर यहाँ पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी। अब आपकी ये जो आर्गुमेंट विंडो है ना, ये जो आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स है, ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला पर डिपेंड करते हैं कि आप फार्मूला कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये दो तरह के इसके अंदर सभी फार्मूलाज में, मैक्सिमम जो अच्छे फार्मूलाज हैं सभी में मैंडेटरी, तो कुछ फार्मूलाज तो ऐसे होते हैं जिनमें, जैसे अभी मैं यहाँ पर ना, यहाँ पर आए जरा, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ पर एक फंक्शन ले आप, मैं आपको एक फंक्शन यहाँ पे लेके दिखाता हूँ, टुडे। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दिस फंक्शन टेक्स नो आर्गुमेंट्स, ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं लेता। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो मैंडेटरी आर्गुमेंट्स के साथ साथ ऑप्शनल आर्गुमेंट्स भी लेते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। जैसे आप यहाँ पर लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे तो यहाँ पर डबल क्लिक करें तो ये देखो, देखिए तीन जो फंक्शंस ऊपर लिखे, तीन जो आर्गुमेंट्स हैं ना, वो इसने बोल्ड में लिखे हुए हैं। एक आर्गुमेंट जो है वो इसने बोल्ड में नहीं लिखा हुआ। ये जो तीन आर्गुमेंट्स बोल्ड में लिखे हैं ना, ये मैंडेटरी आर्गुमेंट्स हैं, इनको तो पास करना ही पड़ेगा। और ये जो रेंज अंडरस्कोर लुकअप है, ये जो पर्टिकुलर आर्गुमेंट है, ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है। आप इसको पास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आउटपुट में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। क्यों आएगा, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो हम तभी देखेंगे जब हम फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको यहाँ देखकर पता लग जाना, जब इसमें देखिए, इसमें कोई ऑप्शनल आर्गुमेंट है ही नहीं, कोई आर्गुमेंट ऐसा नहीं दिख रहा जिसकी वैल्यू जो हो, जिसका जो लेबल हो वो आपको डिम दिखाई दे रहा हो। अलग अलग देखिए, अब देखिए, देखिए द फंक्शन हैज मल्टीपल आर्गुमेंट लिस्ट, प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ देम। अब हमें उसको सिलेक्ट क्या करना है, हमारे पास तो कोई डेटा अभी अवेलेबल है ही नहीं। तो मैं आपको बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअल में, कि ये जो आर्गुमेंट लिस्ट होती है सबके लिए अलग अलग होती है। और जो बोल्ड में लिखे होते हैं वो जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, और जो बोल्ड में नहीं लिखे रहते लेबल्स आर्गुमेंट्स के, वो ऑप्शनल होते हैं। इक्वल टू का साइन लगाएं और वी लुकअप लिखें, डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद अब आप कहेंगे कि सर वहाँ से तो बोल्ड किया हुआ था, वहाँ तो पता लग गया था कि अच्छा ये बोल्ड में है तो ये जो है मैंडेटरी है, बोल्ड में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ऑप्शनल है। अब यहाँ पे कैसे पता चले, तो भैया यहाँ पर उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है, रेंज लुकअप के आसपास ना स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है। इस स्क्वायर ब्रैकेट से आपको पता चल जाएगा कि यह जो आर्गुमेंट है ये ऑप्शनल है। जब हम करेंगे फंक्शंस को एक्चुअल में अप्लाई करेंगे तो सभी फंक्शंस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि आप डायरेक्टली फंक्शंस का इस्तेमाल करने की बजाय इक्वल टू लिखकर, सम लिखकर, ये जो है ना, ये ऑटो कंप्लीट फीचर बोलते हैं। ऑटो कंप्लीट किसकी, फार्मूला की।
तो इसका इस्तेमाल करने, वैसे तो ये सबसे बढ़िया मेथड है कि इक्वल टू लिखो, डायरेक्ट जो है फंक्शन का नाम लिख दो, लेकिन जब तक आपको फंक्शंस के नेम्स नहीं पता तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, इसके बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेक्स्ट लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।